सृष्टि के संरक्षक, संहारक और पालक भोले बाबा की महिमा अपार है। उनके हर रूप में एक गहरा संदेश छिपा है। हर अर्पण में एक अलौकिक रहस्य है। शिव जिनकी जटाओं में गंगा है, जिनके कंठ में सागर का हलाहल है, जिनके त्रिनेत्र में समाया संपूर्ण ब्रह्मांड है, वे स्वयं काल भी हैं और महाकाल भी हैं। शिव की महिमा अपरंपार है और उनकी आराधना के पीछे छिपे हैं गूढ़ रहस्य। आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपके साथ साझा करेंगे उस अनंत सत्य को जो भांग, धतूरे और बेलपत्र के अर्पण के पीछे छिपा है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में डूब जाएं और जानें भगवान शिव को ये चीजें इतनी क्यों प्रिय हैं। सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ उनके अधीन है। भोले भंडारी जो नीलकंठ कहलाए, उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों के बीच अमृत की चाह में एक भयानक विष प्रकट हुआ, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से सारी सृष्टि जलने को तैयार थी। देवता भयभीत, असुर व्याकुल और सृष्टि संकट में। तब भगवान शिव ने आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने उस प्रलयकारी विष को अपने कंठ में समा लिया। वो विष जो सृष्टि को भस्म कर सकता था, उसे भोले बाबा ने अपने भीतर रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष के तपन को शांत करना था। तब देवताओं ने भगवान के शीश पर ठंडक देने वाली चीजें अर्पित की। भांग, धतूरा, आग और बेलपत्र। ये सभी प्रकृति के वो उपहार हैं जो शीतलता देते हैं, जो मन और तन को शांत करते हैं। तभी से ये परंपरा शुरू हुई। सावन के पवित्र सोमवार हो या महाशिवरात्रि का दिव्य पर्व, भक्त आज भी शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करते हैं। पर क्या ये केवल एक रिवाज है? नहीं, इसके पीछे छिपा है जीवन का गहरा संदेश। भांग और धतूरा ये दोनों ही सामान्य दृष्टि में नशीले और जहरीले माने जाते हैं, लेकिन इन्हें शिव को चढ़ाने का अर्थ अधिक गहरा है। ये हमारे जीवन की नकारात्मकता का प्रतीक हैं। जैसे भांग और धतूरा अपने आप में विषाक्त हैं, वैसे ही हमारे मन में भी क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विष छिपे हुए हैं। इन्हें शिव को अर्पित करने का ये भाव है कि हम अपनी सारी बुराइयों, अपनी सारी कमजोरियों को उनके चरणों में समर्पित कर दें। भोले बाबा उन्हें स्वीकार करते हैं और हमें शुद्धता और शांति की ओर ले जाते हैं। बेलपत्र की वो 3 पत्तियां, क्या आपने कभी सोचा है वे क्या कहती हैं? वे त्रिगुण का प्रतीक हैं, सत, रज और तम। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को संतुलित करना जरूरी है। जैसे बेलपत्र शिव को शीतलता देता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में संयम और शांति लानी चाहिए। और फिर आते हैं नंदी, भगवान शिव के प्रिय सारथी। क्या नंदी केवल एक वाहन है? नहीं, नंदी भक्ति का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने विराजमान होती है, मानो कह रही हो, हे भक्त, प्रतीक्षा करो, समर्पित रहो, अपने कर्तव्यों पर अडिग रहो। नंदी हमें सिखाते हैं कि जीवन में जल्दबाजी नहीं, बल्कि संयम और श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। शिव त्रिनेत्रधारी हैं। उनका तीसरा नेत्र केवल एक शारीरिक चिन्ह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। ये ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र है, आत्मबोध का नेत्र है। कहते हैं जब ये नेत्र खुलता है तो अज्ञानता और बुराई का संहार हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें बाहर की दुनिया के साथ साथ अपने भीतर भी देखना चाहिए, अपने मन के अंधेरे को दूर करना चाहिए। शिव का तीसरा नेत्र हमें पुकारता है, जागो, पहचानो अपनी आंतरिक शक्ति और चल पड़ो आत्मज्ञान के मार्ग पर। भांग, धतूरा और बेलपत्र केवल पदार्थ नहीं, ये जीवन के सूत्र हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अपनी कमियों को स्वीकार करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। महाशिवरात्रि का यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। आइए इस बार जब हम शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करें,
तो अपने मन के विष को भी उनके चरणों में रख दें। हर हर महादेव। अगर ये आध्यात्मिक यात्रा आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।